इस फूल की महिमा इतनी बताई गई है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। ये आदमी को धनवान ही नहीं बल्कि सुख उसके घर में भर देता है। ये फूल को फूल कहना बिल्कुल गलत होगा। जब ये फूल आदमी को खरा सोना बना सकती है तो क्या नहीं कर सकती। ये जानकारी इतनी बढ़िया है कि आप जानेंगे तो ये समझ लीजिए, आप अपने ढेरों परेशानी तो चुटकी बजा के मिटा लेंगे। पैसा क्योंकि चीज ही ऐसी है कि सबकी इसको जरूरत है। तो आज आपकी उधारी समाप्त होने वाली है, दुखंदरी दौड़ने वाली है और आप राजा बनने वाले हैं। दोस्तों, कुछ लता आपने पेड़ पर ऐसी देखी होंगी जो मूल पेड़ से बिल्कुल ही अलग होती है और इन्हीं में दिव्य शक्तियां, वशीकरण की शक्तियां पाई जाती हैं। अगर ये मिल जाए तो व्यक्ति क्या नहीं पा सकता और क्या नहीं बन सकता। इनमें इंसान को गायब कर देने की शक्ति भी मौजूद रहती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में जानेंगे वनस्पति शास्त्र की जानकारी। इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखना। आज मैं आप लोगों को 3 ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जो वृक्ष देव वृक्ष हैं, जिनको यूज करने वाले के घर और जीवन में गरीबी रह ही नहीं सकती, जिसके जड़ से कंगाल व्यक्ति भी धनवान बन सकते हैं। ये जड़ें और लताएं इतनी खास होती है कि इनके इस्तेमाल से सीधा प्रभाव नवग्रहों पर डाला जा सकता है। अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि इंसान के जीवन में जितनी परेशानी है, जितना कष्ट है, ये सब कुछ इसीलिए आता है क्योंकि उसके ग्रह और नक्षत्र खराब हो जाते हैं। लेकिन इन गुप्त लताओं के माध्यम से आप बड़े से बड़े संकट से भी उभर सकते हैं। इसके लाने की विधि तथा संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। आप में से बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी मैं काफी गरीबी हूं, तो गरीबी दूर करने के लिए कोई उपाय बता दीजिए। देखिए, गरीबी दूर करने के लिए मेहनत करना तो जरूरी है, लेकिन मेहनत करने के साथ साथ अगर आप कोई भी उपाय कर लेते हैं, कोई भी टोटके कर लेते हैं, तो फिर आपको सोने पे सुहागा रिजल्ट मिलते हैं। कहने का मतलब है कि जो टोटके होते हैं वह टोटके को हम बोलचाल की भाषा में ये बोल सकते हैं। टोटके वह सरल आसान विधि हैं जो कि कम समय में आपको संपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। आज मैं आप लोगों को वनस्पति शास्त्र की जानकारी बताऊंगा। आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, जो है पिछले समय में अर्थात प्राचीन युग में हमारे संत महात्मा ऐसे हुए जिसने पेड़ पौधों की मदद से मृत व्यक्ति को भी जीवित करके दिखाए हुए हैं। जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता है, संजीवनी बूटी। जी हां, जो संजीवनी बूटी होता है, इसके माध्यम से आज भी व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। पेड़ पौधे की जड़ में काफी ताकत होती है। हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधा पाए जाते हैं जिनमें अनगिनत शक्ति है, अनगिनत ताकत है। हम एक वीडियो में बताए थे कि कोई भी व्यक्ति अपने भूत भविष्य वर्तमान देखना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या करें तो उसके लिए जो अमर बेल नाम की लता होती है, जो कि पीपल की वृक्ष में उग रही हो, उसे अगर प्राप्त कर लिया जाए और फिर शुक्रवार के दिन लाकर के तकिया के नीचे में रख करके सो जाए तो सपने में भूत भविष्य वर्तमान दिखते हैं। ठीक इसी प्रकार अनेक पेड़ पौधे आज भी हमारे घरों के आसपास में पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही चमत्कारिक होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। आप भी अपने फायदे के लिए वीडियो को ध्यान से देखना, आज की जानकारी मिस मत करना, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है वो बिल्कुल ही फायदेमंद साबित होती है। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो इसमें आपको ही नुकसान होता है। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वनस्पति शास्त्र की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय भारत मां जरूर लिखना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए। हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी पेड़ पौधे की जानकारी संग्रहित करके धर्मशाला में तथा बहुत सारे जो वैद्य लोग हैं या फिर बहुत सारे जो धर्म अनुष्ठान, धर्म कार्य करने वाले जो लोग हैं, उनके पास में आज भी वनस्पति में पेड़ पौधे की जानकारी है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो पारिजात नाम के वृक्ष हैं, ये चमत्कारों से भरा हुआ है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। यह देवताओं इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितना भी ज्यादा थकान हो, दर्द हो, समस्या हो, परेशानी हो, जो व्यक्ति चलने फिरने में भी असमर्थवान हो, ऐसे व्यक्ति को अगर इस वृक्ष को छूकर इस वृक्ष को छुआ दिया जाए, फिर इस वृक्ष को छू ले, तो तत्काल जितने भी दर्द होते हैं समाप्त हो जाते हैं। आप में से अधिकतर लोग प्रयोग करके देख भी चुके हैं। बिल्कुल ही 100% काम करते हैं, वर्क करते हैं। शरीर की थकान है, जो शरीर में होने वाले जो दर्द है, पीड़ा है, इसे दूर करते हैं। इस वृक्ष के नीचे शुक्रवार के दिन अगर घी का दीपक जला करके एक चुटकी भर सिंदूर
इस वृक्ष के जड़ में चढ़ा दिया जाए तो इस वृक्ष से आप अपने मनोकामना बोल दीजिए, प्रार्थना बोल दीजिए, बिल्कुल ही वह मनोकामना जो है सफल होता है। इस वृक्ष को छूने से ग्रह दोष, पितृदोष एवं लक्ष्मी दोष समाप्त होते हैं एवं धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। देखिए दर्शकों, हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे आज भी पेड़ पौधे हैं जो कि चमत्कारों से भरे हुए हैं। मैं कई वीडियो में आप लोगों को सोना चांदी बनाने का भी तरीका बता चुका हूं। पेड़ पौधे से, पेड़ पौधे की जड़ों से कोई भी व्यक्ति अदृश्य हो सकते हैं। अब आपने सोचा होगा मार्केट में इतना ज्यादा पेड़ पौधे की जड़ क्यों बिकते हैं, काले हल्दी क्यों इतना ज्यादा बिकते हैं, जो सफेद गूंज है, काला गूंज है, क्यों इतना ज्यादा बिकते हैं, इनकी जड़ इतना ज्यादा क्यों महंगे में बिकते हैं? इसके कारण यही कि आज भी इनसे तांत्रिक प्रयोग होता है, आज भी इनसे चमत्कार होता है। जो गूंजा है, इनसे व्यक्ति अदृश्य भी हो सकते हैं और देवी देवताओं को भी अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं। वीडियो के आखिरी में बताऊंगा पारिजात की कौन सी चीज को घर में रखने से धन दौलत की प्राप्ति होती है। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर देना। देखिए दर्शकों, आप हमारे वीडियो को लाइक करते तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों को इस प्रकार के अच्छे अच्छे जानकारी बताते हैं। धर्मशास्त्र में जो दूसरे पौधे के बारे में बताए गए हैं वो पौधे हैं गुलर। गुलर वृक्ष को भगवान नरसिंह ने स्वयं आशीर्वाद दिया था कि मैं लक्ष्मी सहित आप पर विराजमान रहूंगा। कोई भी व्यक्ति संध्या काल में शुक्रवार के दिन गुलर के नीचे धूप का दीप जलाएंगे, धूप का दीप जलाएंगे। अर्थात अगर शुक्रवार के दिन, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन धूप दिखाएंगे, दीपक जलाएंगे, तो उनकी सारे परेशानी को मैं स्वयं दूर करूंगा, क्योंकि स्वयं मैं इस वृक्ष पर लक्ष्मी सहित निवास करूंगा। यह बात खुद भगवान विष्णु ने कही है। कोई भी व्यक्ति अगर गलती से भी अगर शाम के समय इस वृक्ष के नीचे में आकर के दीपक जला दे तो उनके जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा दूंगा। क्योंकि गुलर वृक्ष को भगवान नरसिंह ने क्यों आशीर्वाद दिया, यह भी जान लीजिए। एक समय की बात है जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मारा तो मारने के बाद असुरी रक्त उनके नाखून में भर गया था और इसके कारण नाखून में काफी खुजली होने लगी। और अपने खुजली मिटाने के लिए भगवान नरसिंह ने बहुत उपाय आसपास देखे, आसपास में वृक्षों को ढूंढा, कोमल चीजों को ढूंढा, लेकिन नहीं मिल पाए। तो उन्होंने गुलर वृक्ष में ही अपने नाखून को गाड़ दिया। तो इस पर गुलर वृक्ष बोले कि भगवान, आपने तो अपनी खुजली मिटा लिया, लेकिन जो असुरी रूपी जो खुजली है, इससे हम अपवित्र हो गए हैं, इसकी पीड़ा हमें जो है सहन नहीं हो रहा। तो इस पर भगवान नरसिंह ने आशीर्वाद दिया कि हे गुलर, आप परेशान मत होइए, मैं लक्ष्मी सहित आपके पेड़ पर, आपके वृक्ष पर निवास करूंगा। और आपको मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर शाम के समय में आपके अगर जड़ के नीचे में, आपके पौधे के नीचे में आकर के अगर शुक्रवार के दिन घी का दीपक जला दे तो उनके गरीबी एवं निर्धनता मिट जाएगी। इस प्रकार से गुलर वृक्ष को आशीर्वाद प्राप्त है और गुलर वृक्ष को कई प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त है भगवान नरसिंह से। जैसे कि गुलर वृक्ष के अगर कोई भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन, जी हां, शुक्रवार के दिन फल लाकर के अपने घर में स्थापित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता। वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि गुलर वृक्ष के क्या लाने से हमें आकस्मिक धन की प्राप्ति होगा। इसके बाद तीसरे पौधे के बारे में जान लीजिए, जिसे जो है देव वृक्ष कहा जाता है। तो तीसरे पौधे हैं बेल वृक्ष। यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ, स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। और कई लोगों के मानना है कि यह वृक्ष माता पार्वती की अश्र से उत्पन्न हुआ है। इसके पत्ते में शिव, डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्म एवं तने में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। और संध्या काल में अगर शिव मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे अगर आप जो है घी का दीपक जलाते हैं शाम के समय में, अगर मंदिर के पास में अगर बेल के वृक्ष है, इसके नीचे में घी का दीपक जलाते हैं तो इसे आप धनवान बनते हैं, गुणवान बनते हैं एवं परम शिव भक्ति की प्राप्ति होते हैं। एवं इस वृक्ष को छूने से पाप का भी नाश होता है। ऐसा भी माना जाता है जो बेल के वृक्ष है, इसके जड़ में समस्त तीर्थ आकर के बस जाते हैं। जो व्यक्ति जैसे कि तीर्थों में नहीं जा पाते, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं ना जो कि तीर्थ जाने में समर्थमान नहीं होते, पैसे नहीं हो पाते, या फिर ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में सारे दोष लगे हैं, जिनके अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे, सभी तरीके से हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं कि उनका जन कल्याण हो जाए, उनके अध्यात्म उन्नति हो जाए। ऐसे व्यक्ति एक बार सच्चे मन से अगर सोमवार के दिन घी का दीपक, अगर, क्योंकि माता पार्वती ने स्वयं कहा
इस वृक्ष के नीचे में घी का दीपक अगर कोई भी व्यक्ति जलाएंगे तो मैं भगवान शंकर सहित समस्त उनके जितने भी कला हैं, कलेश है, उनके दूर कर दूंगा। तो अगर आप भी ध्यान से सुनिए, अगर सोमवार के दिन अगर आपकी किस्मत रुक चुके हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहे हैं, तो सोमवार के दिन बेल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जला देना। और एक मंत्र बता रहा हूं जो कि आपको जपना है। ओम उमा महेश्वराय नमः। फिर से सुन लीजिए, ओम उमा महेश्वराय नमः। इस मंत्र का जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना ज्यादा आपकी फिर अध्यात्म उन्नति होगा, आपके कल्याण होगा। साक्षात भगवान शंकर माता पार्वती की कृपा से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ धर्म वृक्ष के बारे में जानकारी। अब बताने का प्रयास करूंगा कि पारिजात वृक्ष हमें क्या लाना चाहिए जिससे हम जल्द धनवान बने, गुणवान बने, हमारे घर में लक्ष्मी का अभाव ना हो। तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि पारिजात के जो पुष्प है, इसका धर्मशास्त्र में महत्व बताए हैं। पारिजात की पुष्प का महत्व है, गुल्लर के फल का महत्व है, और बेल, जो बेल वृक्ष है, इसके पत्र का महत्व है। आपने देखा होगा, बेल के पत्र भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, सभी प्रकार के देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। तो बेल के पत्र चढ़ते हैं, गुल्लर के फल चढ़ते हैं, पारिजात के पुष्प का महत्व है। तो आपको करना क्या है? किसी भी दिन शुक्रवार के दिन अगर लाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। पारिजात की पुष्प शुक्रवार के दिन लाइए और इसे आप अपनी तिजोरी में रखना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल ही आपके घर से अन्न धन की कमी नहीं होगा, आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। गुल्लर के फल शुक्रवार के दिन घर में ला करके रखते हैं तो इसे माता लक्ष्मी के आशीर्वाद प्राप्त होता है, नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नरसिंह देव के आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण कोई भी शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। और बेल के पत्र अगर आप अपने घर में शिवलिंग पर चढ़ा करके रखते हैं तो इससे फिर भगवान शंकर तथा माता पार्वती की कृपा प्राप्त होता है। जान लीजिए कि इन तीनों को करना क्या है। तो पारिजात की पुष्प आपको लेना है, गुल्लर की फल लेना है, बेल के पत्र लेना है, ये सबको लाल कलर की एक पोटली बना लेना है, कपड़े बना लेना है और उसमें 1 रुपए का एक सिक्का डाल करके ये सारी चीजों को आपको जो है माता लक्ष्मी को समर्पित करने के बाद बोलना है कि हे माता, माता लक्ष्मी, ये हमने धन पोटली बनाई है। अब ये धन पोटली हम अपने धन के स्थान पर रख रहे हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए, कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हमारे जीवन में अन्न धन की कमी ना हो। इस प्रकार आप जो है प्रार्थना करते हुए आप इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर तीनों को एक ही स्थान पर रखने से यह फायदा होता है कि इससे सबको समस्त पुण्य की प्राप्ति होती है, समस्त फल की प्राप्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र यह भी कहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति बेल की जड़ पहनते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अगर पितृ दोष लगा हो, ऐसे व्यक्ति को ग्रह दोष लगा हो, ऐसे व्यक्ति से अगर लक्ष्मी मां रूठ गई है तो सारी समस्या का निदान हो जाते हैं। और जो व्यक्ति बेल की जड़ धारण करते हैं, ऐसे व्यक्ति को साक्षात भगवान शंकर तथा माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति फिर कभी निर्धन नहीं होते। ऐसे व्यक्ति धन दौलत से परिपूर्ण बन करके इस जीवन में कुबेर जैसा जो है सुख सुविधा का जो है सुख सुविधा प्राप्त कर लेते हैं और कुबेर जैसा जो है धनपति बन जाते हैं। कहने का मतलब है कि आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होता। आशा करता हूं कि पेड़ पौधे की जानकारी जो हमने आपको बताई है, वनस्पति शास्त्र की जानकारी अपने चैनल के माध्यम से बताई है, ये आपके जीवन में कल्याणकारी एवं मंगलमय साबित जरूर होगी। दोस्तों, वीडियो को शेयर करके आप भी पुण्य की प्राप्ति करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।